सब आई हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को खत्म किया था और उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया था क्वेश्चंस का, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस की है तो उनके आंसर कमेंट में डालो ताकि मैं उन आंसर्स को चेक कर सकूं और जान सकूं आपको आया है कि नहीं आया है। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये महा 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो वो कर लोगे, और जब करोगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो पहले समझेंगे क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये तुमको पता है कि दोज आइसोमर व्हिच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो मेन हमारे लिए क्या है कि हमें ऑप्टिकल आइसोमर समझना है, ठीक है, समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स, यही इनैंशियोमर वाला वर्ड पता है कहां सुना था, बताओ कहां सुना था, क्लास 11th में सुना था, राइट। क्या होते हैं इनैंशियोमर और इनैंशियोमॉर्फ, या तो बोले इनैंशियोमर्स और बोले इनैंशियोमॉर्फ्स, क्योंकि इनैंशियोमॉर्फ करके एक वर्ड आया हुआ है आपके नीट के एग्जाम में, उन्होंने इनैंशियोमर की जगह इनैंशियोमॉर्फ वाला टर्म यूज किया, राइट, दैट्स इट। तो दोनों सिमिलर है, या तो ये लिखो या ये लिखो। क्या होते हैं इनैंशियोमर, आपने वही डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने बोला था कि इनैंशियोमर वो आइसोमर्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी मिरर इमेज होती है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, राइट। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर और इनैंशियोमर आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये होना ही चाहिए। पहली बात तो वो जो दो मॉलिक्यूल हमें एक दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब समझते हैं मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है। सुनना बेटा, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये एक पेन लिया, मार्कर लिया है, अगर यहां पे एक मिरर लगाऊं, ध्यान से देखना, आप घर पे मिरर के सामने भी करके देख सकते हो। मैंने ये मार्कर लिया, यहां पे मैंने, इधर नहीं, इधर मिरर लगाया, राइट। जब आप मिरर लगाओगे तो आपको मिरर इमेज कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, क्लियर है। मतलब आपको देखा कि मिरर में मार्कर इधर की तरफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, पक्का, ठीक है। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब, जब इस मॉलिक्यूल को, मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखें तो वो सुपर इम्पोज ना हो। सुपर इम्पोज कैसे, जैसे मैंने इसको उठाया, मैंने इसके ऊपर रखा, ये सुपर इम्पोज नहीं हुए। सुपर इम्पोज कब होते हैं, जब ये वाला कैप इसके ऊपर आता है, ये बिल्कुल ऐसे बनता। सुपर इम्पोज का मतलब ये होते आज ऐसे। लेकिन इस बार मिरर इमेज ऐसी तो नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज ऐसी थी और मिरर इमेज के मॉलिक्यूल को उठा के आज इट इज ये रखा, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसी को बोलते हैं मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो मेरे इस हाथ के पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट मी, यस, तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल। बट ये अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसे दिख नहीं रहा है ना। लेकिन अगर इसको इधर करूं तो देखो बेटा, इस बार मेरा ये वाला थंब इधर और ये वाला थंब इधर है, तो क्या है इस बार ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्लियर है बात, ठीक। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैसे, हमारे जो ऑप्टिकल एक्टिव, मैं बोलूंगी जो ऑप्टिकल आइसोमर है उनका ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं वो समझते हैं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करवाते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको बताऊंगी, मैं एक सीक्वेंस देखती जाऊंगी, मैं वहां समझाती जाऊंगी, सीक्वेंस आपको समझ आता रहेगा। मैं बोलूंगी कि अगर आपका मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो वो अकाइरल है, अगर मैं आपको बोलूं आपका मॉलिक्यूल क्या है, अकाइरल। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बन के पास अगर चारों बॉन्ड अलग अलग हैं तो वो काइरल मॉलिक्यूल होता है, मैं बोलूं ये काइरल कार्बन होता है। अगर इनमें से कोई दो भी सिमिलर हो गए तो वो कैसा हो जाता है, मैं इधर बनाती हूं, अगर इनमें कोई दो भी सिमिलर हो गया तो कैसा हो जाता है, अकाइरल कार्बन हो जाता है। और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है बेटा, अकाइरल, राइट। सिमिलर, जैसे ये वाला हम वहां एक टाइप की डेफिनेशन पढ़ते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे काइरलिटी देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से। कैसे देखेंगे, ये हमारा 11 का था, आपको रिवीजन के तौर पर बताया
किस टाइप से कायरलिटी देखते थे। यहाँ कायरलिटी कैसे देखेंगे कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल अकायरल है, दैट मीन कायरल नहीं, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगा बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये समझेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सिमिलर प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने ये मार्क कर लिया, राइट। अगर इस मार्कर को मैं यहां से कट करूं बीच से, राइट, मैं ऐसे 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 प्लेन लाऊं और इसको ऐसे कट कर दूं, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक पार्ट ये वाला मिलेगा और एक पार्ट ये वाला मिलेगा। तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की सिमिलर है? नहीं, क्योंकि इस वाले पार्ट के ऊपर कैप है, ये जिससे लिखते हैं वो वाला पार्ट है, राइट। तो ये जो मार्कर है वो सिमिलर प्लेन में नहीं कटा, दैट मीन इस मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट इसी मार्कर को मैं ऐसे काटूं, देखना बेटा, यहां से ऐसे काटूं, बीच से पूरा कट जाए, तो ये दो पार्ट में अलग हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? सिमिलर प्लेन से कटेगा, क्योंकि जब आपने यहां से ऐसे काटा, ऐसे काट, तो ये दो पार्ट में बिल्कुल ऐसे अलग होगा। आधा कैप उसके पास होगा और आधा कैप इसके पास होगा। बिल्कुल बीच से काटोगे तो इस मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर इस मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन क्या है? अकायरल मॉलिक्यूल विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। दैट मीन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो उसके कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं इसकी उल्टी बात करेंगे हम लोग बात, अगर किसी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए अगर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसी का दूसरा पार्ट देखूं, जैसे मैं लिखूं अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल, राइट, दैट मीन उसमें कोई भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन वो ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बेटा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? द आइसोमर विच rotate PPL light equally but in opposite direction are called optically active isomer, और इसी को इनइंशियोमर भी बोल देते हैं। और इनइंशियोमर में लास्ट में डेफिनेशन क्या लग जाती है? मिरर इमेज बट नॉट सपन इम्पॉसिबल, क्योंकि एक बार आपको मैं डेफिनेशन आई है लिखने की। अब अपनी बात पे आते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। मैंने क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जो पीपीएल लाइट को इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। कैसे? देखो, पहले भी एक लाइट लेते हैं, मैं यहां बस समझा रही हूं आपको कि क्या मैं बोल रही हूं, मतलब, राइट। पहले भी लाइट लेंगे जो सारी डायरेक्शन में होगी, फिर इसको हम प्रिज्म से पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पीपीएल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। इट इज प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। अब ये लाइट जब मॉलिक्यूल से पास करोगे, राइट, जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, तो क्या होगा बेटा? इस मॉलिक्यूल के पास करने पे या तो ये लाइट इस डायरेक्शन में दिखेगी और ये इस डायरेक्शन में दिखेगी। अगर ये कोई डायरेक्शन में नहीं दिखती है, मतलब अगर ये ऐसे दिखती है, सिंपल, दैट मीन मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, कोई रोटेशन नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, राइट। लेकिन अगर डी और एन लेफ्ट और राइट घूमी है, दैट मीन ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की यही मेन डेफिनेशन है क्यों पीपीएल लाइट को या तो डी या एल रोटेट करे, राइट। सुनो, या तो वो डी रोटेट करेंगे विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो वो एल रोटेट करेंगे विच इज लियो रोटेटरी। कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं है यहाँ पे, स्मॉल डी स्मॉल एल है, वही होता है, वही लिखना है आपको। कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब बदल जाता है, राइट। कैपिटल डी को या तो हम बोलेंगे या तो पॉजिटिव रोटेट कर रही है, एल को बोलेंगे या तो नेगेटिव रोटेट कर रही है, राइट। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल स्टैंड फॉर लीवर रोटेटरी, राइट। या तो वो राइट रोटेट करेगा तब भी वो डी रोटेट कर रहा है, और लेफ्ट रोटेट करेगा तो
एल रोटेट कर रहा है। ये सारे अलग अलग वे हैं बताने कि आप सिंपल एक डी और एल वाला भी याद करके बोल सकते हो कि पीपीएल लाइट अगर डी और एल में रोटेट कर रही है दैट मीन वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या ये बात क्लियर है? मतलब हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है, अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है दैट मीन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब हमको एग्जांपल्स में ट्राई कर करके यही देखना है कि इस मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और हमको ये बताना है कि इस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर एक्टिव है तो कितने आइसोमर बनने वाले हैं। चलो एग्जांपल्स करते हैं और धीरे धीरे एक बात समझते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अपन सीखेंगे और उसके बाद आप खुद कर लोगे, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जितने भी ये लिखे हैं ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिखे हुए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीजें आती हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर आता है या टेट्राहेड्रल आता है। तो मैं आपको बोल दूं कि स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। क्यों शो नहीं होती है? सुनना, अगर मैं ये कंपाउंड हूं, राइट, ये दस ये आपका प्लेन है, स्क्वायर प्लेन मेटल बीच में होता है, इधर एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, 4 लिगेंड लगे होते हैं स्क्वायर प्लेनर में, राइट। अब सुनो कैसे मैं आपको लिगेंड दिखा दूं। ये होता है स्क्वायर प्लेनर, मैं नंबरिंग नहीं करूंगी बिकॉज सबको इसी समझना है। अब एक बात करो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लटा के एक प्लेन लेके इसको पूरा ही कट कर दूं, एक ये मानो एक मैं कांच लेके आई, इस कांच से क्या किया मैंने, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे कट कर दिया, तो जब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो इसमें प्लेन तो लग गया। हम प्लेन लगाते टाइम क्या देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल इक्वली पार्ट में डिवाइड ना हो, क्योंकि अगर वो प्लेन इक्वली पार्ट में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर गया तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बेटा ये मैंने माना था और मैंने इसको ऐसे ही काट दिया पूरा, राइट। तो इसमें तो बराबर सब कट गया ना, कोई बचा ही नहीं मॉलिक्यूल दिखाने के लिए कि सामने कुछ है कि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें ये वाला प्लेन पूरा लग गया और सब कट गया, राइट। तो स्क्वायर प्लेनर में हमेशा हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं, राइट, तो टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक ही केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, जब उसकी चारों के चारों लिगेंड अलग अलग होंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम इस पे इतना बात नहीं करेंगे, हमारे जितने भी मेजर क्वेश्चन आए वो सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो पहले उन दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, दैट मीन नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों शो नहीं होगी? अब सुनना बेटा ध्यान से, यही लेंगे, राइट, इससे ही समझेंगे। हमने क्या माना, पहले कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं MAA6 वाला, राइट, A अगेन A और पीछे वाला भी A, राइट, जिसको हम ऐसे देखते हैं, ठीक है बात। अब सुनना बेटा, ऐसे रखा है मैंने और मैंने अगेन ये वाला प्लेन लगाया है, राइट। इस प्लेन को लगा के जब आपने ऐसे काटा तो ये पूरा तो कट गया। अभी A के सामने क्या दिख रहा है? A दिख रहा है, क्योंकि ये भी A था और ये भी A था। प्लेन लगने की बाद में सिमेट्री है, ऊपर वाला A इज इक्वल टू नीचे वाला A, दैट मीन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या ये बात समझ आई? आप घर में करके प्लेन लगा लगा के देखो, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी करता है। दैट मीन MA6 में तो प्लेन नहीं लगेगा। अब सुना बेटा ध्यान से, MA5 अगर मैं B की बात करूं, सुन, 1 2 3 4 A B। अब सुनना, आप बोलोगे कि मैम यहां पे A लगाइए और यहां पे B लगाइए। सुनना बेटा, यहां पे A लगाइए, यहां पे B लगाइए, A इधर रख दीजिए, और जब ये वाला प्लेन लगाएंगी तो A के सामने B आएगा और इस मॉलिक्यूल के पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आप देखो A के सामने B आ रहा है। बेटा मैंने सिर्फ आपको ये वाला प्लेन समझाया, ये वाला प्लेन भी तो हो सकता है। कैसे? मैं इस बार ये वाला प्लेन ही लगाऊंगी, राइट, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हर जगह से चेक करनी है, कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सारे प्लेन लगा लगा के चेक करने होते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार देखोगे तो अपने आप दिमाग में आने लगेगा, राइट। अगर आप ये वाला प्लेन लगाते हो
तो ये मॉलिक्यूल पूरा चारों ए कट जाएंगे, तो ए के सामने बी आएगा तो आपको प्लेन दिखेगा, राइट। बट अगर आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे काट दो, यहां रखो और काटते चले जाओ, राइट, बी से, तो ये ए और बी तो प्लेन में आके कट गए, तो इनका तो कोई अस्तित्व तो नहीं बचा। अब ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, देखो ए ए ए ए, ये गया, ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उनको क्या कर दिया, ये लो हटा दिया, नोट कर लो, मैं इसको हटा दूं। तो उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अपना MA4B। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसे ड्रॉ करेंगे। आपको अगर लास्ट टर्म वाला लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था, हम लोग बोलते थे कि जब भी कभी हमारे से दो छुटके छुटके मिले तो इनको रेफरेंस मानो, एक बार इनको सिस में रखो और एक बार इनको कहाँ रखो बेटा, ट्रांस में रखो। तो ये लो एक बार हमने क्या रखा, ट्रांस में रखा, और एक बार सिस में रखेंगे तो ये लो बेटा, मैं यहाँ नीचे बता देती हूँ, सिस वाला 1 2 3 4 बी बी ए और ये रहा ए और ये रहा ए। अब इसको थोड़ा और क्लियर देखने के लिए क्या करेंगे इधर, क्योंकि मैं इसके ऊपर वही अपना जुआड़ी आइटम दफ्ती रखूंगी, राइट, और इसको वैसे कर दिया। अब हमको इसमें ये देखना है कि विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुनना बेटा ध्यान से, जैसे मैं इसको बनाया, अभी अपन समझते हैं फिर ट्रिक भी आएंगे। तो मैंने क्या किया, ये लो, राइट, ये चार थे और ये बी है, ये ऊपर वाला बी नीचे वाला बी। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला प्लेन लेके आ रहे हैं और पूरा ऐसे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये वाला प्लेन लेके आ रहा है और पूरा ऐसे कट कर रहे हैं, दैट मीन हमने ये प्लेन लगाया। अब बी के सामने क्या दिख रहा है, बी, मतलब सिमेट्रिकल कटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट, पक्का। इस वाले में करें, सिमिलर बनाया, वही अपना इस बार ए और ए नीचे है, फिर से ये वाला प्लेन लेके आए, टाक 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 काटा, ये पूरा गायब, ए के सामने क्या आया, ए आया, मतलब ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कष्ट की बात क्या होगी, जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आएंगे और कहेंगे मैम ये अगर ऐसे हो, देखना बेटा, ये अगर ऐसे हो कि ए इधर रख दिया, बी को इधर रखता, ये और बी भी क्या है, सिस में है, ये वाला हमने बनाया था, अब लगाइए जरा ये वाला प्लेन, आप टाक 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 टाक, तो ये प्लेन लगेगा। अब ए के सामने बी आएगा, तो देखिए ए के सामने बी आ रहा है, मतलब अनसिमेट्रिकल प्लेन है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आपने इनएक्टिव बोला है। देखो हम लोगों ने कुछ प्लेन लगाने सीखे। एक बार प्लेन हमने कैसे लगाया, ऐसे लगाया, राइट। एक बार प्लेन हमने कैसे लगाया, ऐसे लगाया, मतलब मैं इसमें समझाऊं तो ऐसे लगाया, ठीक। इस बार प्लेन हम कैसे लगाएंगे, पर्टिकुलर इस वाले, राइट, ऐसे लगाएंगे, यहां से काटना शुरू करेंगे, इसको काटते हुए, बीच को काटते हुए ये वाला ले जाएंगे, दैट मीन हम प्लेन लगाएंगे इधर से, ये वाला ऐसे। सुनिए, जब ये प्लेन लगाया, बहुत ध्यान देना, क्लियर यहां दिखेगा आपको, जब ये ऐसे था और हमने पूरा प्लेन ऐसे लगाया, तो ये गया, तो ये वाला यहां वाला कटा, बीच में जो फंसा वो भी कटा, क्योंकि खड़ा खड़ा ऐसे प्लेन लगाया है, और ये भी गया, दैट मीन प्लेन में ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया पूरा। अब क्या बचा, देखो ए के सामने ए ही तो बचा, क्योंकि जब ये वाला प्लेन लगा दोगे पूरा, ध्यान से समझना, ये जिनके दिमाग में ज्यादा कीड़ा है केवल उनके लिए है, ये वाला पूरा प्लेन लगा दोगे तो ऐसे काट दोगे, तो ए के सामने ए दिखेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे वाला प्लेन लगा के आप प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हो, ठीक है। अब सुनना ट्रिक क्या है बेटा, जब भी कभी दो सिमिलर मॉलिक्यूल आए, ये वाला केस, और ये ट्रांसपोजिशन में फिट हो, तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर उसी में सिमिलर वाले ट्रांस में जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जैसे कि हमने ये वाला बताया था, किधर गया, अच्छा ये ए और यहाँ क्या बी था, राइट।
ये ट्रांस में जाएंगे तो 100% वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कभी भी जब दो ग्रुप वाले आए Na4B2 वाला आए तो उसके दोनों आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये वाला प्लेन आसानी से लग जाता है। राइट, अब मैं तो ये बोलूंगी इमेजिनेशन सीखो, दुनिया का कोई भी एग्जांपल आएगा आराम से कर लोगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर बेटा ये वाला क्लियर है तो ये वाला कौन सा बड़ा हुआ है, कैसे? सुनना, मैं इसको हटा रही हूं, नोट कर लिया, ठीक है, अपने लगा लगा के देख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब अगर ये वाला हो गया है तो वही सिमिलर बात तो ये मैंने क्या बोला, जितने जैसे इसमें बनते हैं वैसे इसमें बनते हैं। कैसे? मेटल, ये लो ये लो ये लो ये लो, पहले क्या करो, ए रख दो, सारे रख दिए, ये लो स्क्वायर में ऐसा बना दिया। अब क्या है, बी ऊपर है, सी नीचे है, बी और सी ट्रांस में है, पक्का, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, लाओ अपना प्लेन, ये वाला लाए, बी और सी अभी क्या है, प्लेन नहीं लगा, मतलब अगर ये वाला प्लेन लगाएंगे तो ये तो कैसा दिख रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है। लेकिन बेटा ये वाला प्लेन भी तो है हमारा, ऐसे ये वाला, ये प्लेन को काटते हुए पूरा नीचे चला जा रहा है। अब देखो, अगर आप ये वाला प्लेन लगाते हो या ऐसे प्लेन लगाते हो, कई टाइप पे आप ऐसे वाला प्लेन लगा दो, ऐसे काटा, ये पूरा कट के गया, ये कटा तो ये तो गया, बीओसी गया। अब ए के सामने ए आया, ए के सामने ए आया, प्लेन लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा, क्लियर है। मतलब इस वाले में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मैं कट कर लगा दूंगी, ठीक है। इसका ये भी तो बन सकता है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ए बी सी, क्या दिक्कत है बताओ यार, ये तो साफ दिख रहा है, ये प्लेन में तो अब तक एक्सपर्ट हो गया हो। ये प्लेन लगाओ, ए के सामने ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन Na4B2 में भी दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे और Na4BC में भी दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला इनएक्टिव कैसे, ये वाला प्लेन लगाने से, ये वाला कैसे, ये वाला प्लेन लगाने से, क्लियर है। और मुझे प्लीज बताना कि क्या ये जो मैं समझा रही हूं आपका ये इमेजिनेशन पार्ट ठीक है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मुझे बताओ, मैं जब इसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस का करवाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोनों चीजों को दोबारा से उठाऊं, तो मुझे बता देना क्लियर है कि नहीं है। नहीं होगा तो हम क्वेश्चन वाले पार्ट में बहुत आराम से फिर से एक लेक्चर को समझते हुए चलेंगे, इसलिए बताना जरूर, ओके। अब बेटा आते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट पे जो बहुत बढ़िया है, इसमें इमेजिनेशन पार्ट बढ़िया खेलना है इसमें। अगर तीसरा वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो कुछ याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट टाइम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताई थी तो इस एग्जाम्पल पे बहुत फोकस किया था। मैंने बोला था 3 का सेट मिले तो फेस एंड मर होता है, फैक्ट मर भी बोलते हैं, FAC फेशियल, मेरेडोनियल, MER। क्या बोला था बेटा हमने, येलो मेटल, राइट, येलो, जब A B कहीं ब्रेक ना लगे, सब जोड़े बराबर हो, साथ में हो, तो बोलते हैं ये फेस या फेशियल, राइट। बट ब्रेक लगे बीच में, दैट मीन ए के बाद B आए, फिर A आए, फिर B आए, फिर B आए, राइट। सुनिए, ठीक है। तो अपन पहले इस वाले में आते हैं जो थोड़ा ज्यादा आसान दिख रहा है हमको, इस वाले में, मेरेडोनियल वाले में। इसमें तो बच्चों देखो साफ दिख रहा होगा, कैसे, पकड़ो और ये वाला प्लेन लगा के काटो, दैट मीन मेरेडोनियल वाला तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये वाला प्लेन काटा और ए के सामने क्या आ गया, ए, दैट मीन इसका जो मेरेडोनियल वाला आइसोमर था जिसको हम प्यार से मर बोलते थे, वो तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस वाले में देखो जो फेस वाला है या फेक वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। चलो लगाते हैं प्लेन। बच्चों अगर हमने ये वाला प्लेन लगाया तो 100% दिख रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास एक प्लेन तो नहीं है, हम सारे प्लेन लगाते हैं, राइट। अब देखो अगर हम ये वाला प्लेन लगाते हैं, देखना ध्यान से, ऐसे पकड़ा, यहां B है, B है, A है, A है,
सुना ध्यान से, मैं इसको यूं कर रही हूं, बी बी ए और नीचे बी। क्लियर? अब सुना, मैं प्लेन लगा रही हूं, ये वाला मैंने पकड़ा, प्लेन पकड़ा और ऐसे काटना शुरू कर दिया। देखना, ऐसे पकड़ा और ऐसे काटना शुरू कर दिया। राइट? जब ऐसे प्लेन लगा के काटोगे तो बीच में जो ये आएगा वो तो काटता हुआ चला जाएगा ऐसे। राइट? दैट मीन ए और बी तो उड़ गया। प्लेन कौन सा लगा? ये वाला। अब प्लेन के इधर उधर देखते हैं तो जब ये वाला प्लेन लगा तो बी के सामने बी आया, ए के सामने ए आया। जैसे लगा के देख लो ऐसे। मैं क्या बोल रही हूं आपसे, क्योंकि ये ऊपर नीचे मैं प्लेन ऐसे लगा रही हूं, ये वाला। राइट? ऐसे जब ये वाला प्लेन लगाया तो ए और बी तो कटेंगे क्योंकि ये काटता हुआ आ रहा है ना ऐसे। क्लियर है? तो ये तो गया और क्या आया, ए के सामने ए आया, बी के सामने बी आया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दैट मीन अगर Ma3B3 वाले फेस और मर बनाते हो तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। दैट मीन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब सिर्फ इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनी। ठीक है बेटा? तो Ma3B3 वाला भी कैंसिल। उसके बाद हम पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इन पे मूव करेंगे। ठीक है? Ma2B2C2। अब एक बात सुन बेटा, अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको करवाया था, ये हटा दूं, Ma3B3 नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट? अगर मैं बोलूं कि Ma2B2C2 कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दो तो कितने बनेंगे, पहले मुझे ये बताओ। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या? ट्रांस के सामने ट्रांस, दो को पकड़ो, ट्रांस बनाओ, ट्रांस बनाओ, ट्रांस बनाओ, फिर सारे से इसको सारे ट्रांस करो। पहले मैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जल्दी बना दूं। ये लो ये लो ये लो, एक बार ए को ट्रांस में रखा तो बी और सी और सी बनेंगे। राइट? दूसरा वाला कैसा बनेगा, एक बार अब बी को ट्रांस में रख दो, बी और बी को ट्रांस में रखा तो ए और सी। तीसरा वाला कैसा बनेगा इस बार बेटा, सी और सी को ट्रांस में रख दो, बी ए। एक बार सबको ट्रांस में रखो, मतलब ए के सामने ए ट्रांस, बी के सामने बी ट्रांस, सी के सामने सी ट्रांस। राइट? और एक बार सबको सिस में रखो, ए बी सी। अब सुना बेटा, अपना वही वाला ट्रिक लगाओ, जब भी कभी दो ट्रांस सिमिलर हो तो वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात मत भूलना। इन चारों में तो साफ दिख गया होगा, ए के सामने प्लेन लगाओ गायब, बी के सामने बी वाला प्लेन लगाओ गायब, सी के सामने सी, फिर से यही वाला प्लेन लगाओ, अरे ये अपना ये वाला प्लेन ना, इसी की बात कर रही हूं, गायब। ए के सामने ए प्लेन लगाओ गायब। दैट मीन 1 2 3 4 इसके जो चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ कम टू द 10th वन। आप सुनो, इसमें प्लेन लगाना सीखो। आप अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊं, राइट, तो ए के सामने बी आएगा। चलो ठीक है, और प्लेन लगाते हैं, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है। अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊं, दैट मीन ऐसे खड़ा खड़ा प्लेन, राइट, ऐसे ये वाला प्लेन लगाऊं खड़ा वाला, जो ऐसे प्लेन लगता है तो ये वाले देखेंगे, प्लेन के आमने सामने देखते हैं ना, सी के सामने आ रहा है, ओके ठीक है, ये वाले प्लेन में भी ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है। चलो ठीक है, हम अभी अपना तीसरा वाला प्लेन लगाएंगे जो हम बीच से कट करते थे। हम ऐसे कट करते हुए आते थे, ऐसे यहां से शुरू करते थे, ऐसे कट करना, ये उड़ जाता था तो इसके आमने सामने देखते थे। दैट मीन अगर मैंने ऐसे रखा तो ये कट जाता था, तो सी के सामने सी, लेकिन ए के सामने बी, देखो सिमेट्रिकल प्लेन नहीं आया। अगर मैं ऐसे काटती जिससे मेडल के पास लगे हुए लेकिन उड़ जाते, तो ये वाला प्लेन कटता है ऐसे, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी आना चाहिए था, लेकिन सी के सामने सी तो था, लेकिन क्या था, ए के सामने बी था। दैट मीन जब मैंने ये वाला प्लेन लगाया तो ये दोनों तो उड़ गए, बट सी के सामने सी और ए के सामने बी था, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि हमारे तीनों प्लेन ने ये दिखाया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है, कहीं से भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि हमें अभी तक किस में से मॉलिक्यूल में से पहला ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव,
तो हम काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अब हम ये बता पाएंगे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। यस, क्वेश्चन ये आता है, इसलिए मैं इस पे आ रही हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सबको नोट करो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो मैं रफ करूं और मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर बताऊं कैसे बनता है, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल ही हमको अभी तक मिला है और हम बहुत खुश हैं कि चलो हमको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर मिल गया। अच्छा, यहाँ एक कंपाउंड था MAA2, सॉरी MA3, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद। ठीक है, अब तो मैं हटा दूं बाकी, मैं इसमें बताऊंगी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है। अब ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, कंपाउंड उसका मिरर इमेज होना चाहिए और ऑप्टिकल नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो सुंदर सा बनाते हैं इसे एक बार, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये A B C। अब इसका पहले तो मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, सामने लगाओ शीशा। अब देखो, यहां सामने तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहां मॉलिक्यूल बना नहीं सकते, तो हम हमेशा मिरर कहां लगाते हैं, पड़ोस में, ऐसे बगल वाला। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं, मैंने यहां मिरर लगा दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे हम मिरर में खड़े होते हैं तो फिर से अगर ये वाला कैप मिरर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर मिरर में ये इमेज दिखाऊंगी तो ये वाला कैप मिरर से इधर आता हुआ दिख रहा है, राइट। ये कैप मिरर की तरफ जा रहा है और ये कैप इधर की तरफ आ रहा है। मतलब जो मॉलिक्यूल इधर की तरफ जाते हैं वो उसको इधर की तरफ आते दिखाई देते हैं। कैसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इससे दूर जा रहा है, मतलब मिरर की तरफ, तो ये किधर आएगा, इधर। तो A और B, इनको उल्टा ना कर देना, B और A, क्योंकि कैप का डायरेक्शन ऐसे ही था जैसा है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ इसका मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। ऐसे तो नहीं दिख रहा ना मिरर इमेज, ऐसे दिख रहा है ना। तो अगर ए बी इस पोजीशन में, तुमको भी इसी पोजीशन में रखना है, बस ये मिरर इमेज है। क्लियर है, चल अब क्या करना है, तो सी और सी उधर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहां जाएंगे, ए बी आगे जाएंगे, उल्टा नहीं होता मिरर में, मैंने बताया, नॉट दिस वन। ओके, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना। अब अगर मैं देखूं नॉन सुपर इम्पोजल की बात, तो इस मॉलिक्यूल को उठाओ एज अ पेस्ट और इसके ऊपर पेस्ट करो। जब इसको उठा के पेस्ट करोगे तो जहां ए के ऊपर बी था वहां क्या आएगा, सी के ऊपर सी, क्योंकि ऐसे ही उठाया है और ऐसे ही पेस्ट किया है। तो सी के ए के ऊपर बी की जगह सी के ऊपर सी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, क्योंकि ए बी जो लिगेंड है वो सी सी लिगेंड से कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, यस दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर। अब सुनो, मैं मेन बात क्या करूंगी यहाँ पे, मेन बात मैं ये करूंगी आपसे कि मैं पूछूंगी बेटा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बता दो, या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बता दो। क्योंकि आपको पता है स्टीरियो आइसोमर टू टाइप के होते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल। तो जब भी कभी वो आपसे पूछे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो, तो आप ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बताओगे। देखो, इस वाले कंपाउंड के 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे, तो क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। तो अगर मैं इस कंपाउंड का निकालूं तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे ऑलरेडी। ऑप्टिकल कितने बने, बेटा ध्यान रखना, केवल एक नया ऑप्टिकल बना है, क्योंकि ये वाला तो 5 ज्योमेट्रिकल में इंक्लूड हो गया है। ये वाला आइसोमर तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इंक्लूड हो गया है। नया ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा बना, ये वाला बना, तो प्लस 1 ऑप्टिकल आइसोमर बना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, 6। बेटा ये बात ध्यान रखना है, मैं n लिख दे रही हूं, ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। तो क्या है, ये बात ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकल प्लस जितना भी ऑप्टिकल बना है वो लिखना है। क्या ये बात क्लियर है, अगर ये बात क्लियर है तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर अपना आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, ओके कर लो। ओके, तो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले वाले एग्जांपल्स की तरफ, दैट मीन बाइडेंटिएट लिंकिंग की तरफ। बेटा बाइडेंटिएट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो समझना बहुत जरूरी है। तो अपना 5th वाला एग्जांपल उठाते हैं और इसका रिंग बनाते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल याद हो बच्चों, तो हमने बोला था कि इसका कोई भी दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है, क्योंकि सारे सिमिलर लिगेंड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती, राइट। तो इकलौता एक आइसोमर बनेगा। अब अपन लगा के ये देखना है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखते हैं कैसे। अब सुनो बेटा, इसमें इमेजिनेशन थोड़ी बढ़िया रखना। ये मैंने लिया, ये लगाया। अब सुनो बेटा,
अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो एक ए यहां ये रिंग बनी है, ठीक है, एक ए और ये यहां पे। अब सुना बेटा, एक रिंग ऐसे बनी है, ये इमेजिन करना, एक रिंग ये बनी है, ठीक है, और जो दूसरी रिंग बनी है वो ये बनी है, ठीक है। मैं तो ऐसे, ठीक, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और सेकंड वाली जो ये वाली रिंग है वो कहां है, क्योंकि इधर है ना, ये इधर बनी। अब प्लेन लगा, अगर मैं ये वाला प्लेन लगाती हूं, ऐसे कट करती हूं, राइट, तो बेटा ये वाली रिंग तो कट नहीं होगी, सिर्फ ये प्लेन जितनी चीजें होती है वो कट होती है। तो अगर आप प्लेन लगाओगे तो इस रिंग के जस्ट नीचे एक रिंग होनी चाहिए, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री बनती है। लेकिन एक रिंग कहां है, इधर, और दूसरी रिंग कहां है, इधर। तो इस रिंग के जस्ट नीचे कोई रिंग नहीं है, दैट मीन ये प्लेन सिमेट्रिकल नहीं है। जिसे अगर मैं बोलूं इसे काट दूं, राइट, दिखने में आपको भले लग रहा होगा कि देखो अगर यहां से काटोगे ये वाला प्लेन गायब हो गया, तो एक के सामने एक दिखेगा, बट इधर देखो ना, ये वन रिंग एंड दिस वन इज सेकेंड रिंग, नॉट दिस विद दिस रिंग। अगर यहां रिंग होती तो प्लेन लगता, ये रिंग तो कट गई प्लेन में, लेकिन इस रिंग के नीचे कोई रिंग नहीं है, नीचे वाली रिंग किधर है, इधर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं, ठीक है। और कौन सा प्लेन लगाते हैं हम लोग ये वाला प्लेन लगाते थे, राइट। जब हम लोग ये वाला प्लेन लगाएंगे तो ये प्लेन से पूरा ऐसे कटेगा, देखो ऐसे कटेगा, राइट। तो जब ये वाला काटोगे तो फिर से अगर ये काटोगे तो इधर रिंग की बजाय सामने इधर रिंग भी तो होनी चाहिए। हम क्या करते थे, जब ऐसे काटते थे तो इसके सामने ये होना चाहिए था। तो जब ये वाली रिंग और ये वाली रिंग आमने सामने होती तो प्लेन लगता, लेकिन फिर वही बात है कि इसके रिंग के सामने ये वाली रिंग आई है, दैट मीन अपना ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा। मतलब जब इस टाइप का सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन नहीं लगेगा। और अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो पक्का सी बात है कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा तो आपको पता है क्या है, अगर इधर मिरर लगाओगे तो जैसे ये वाला पार्ट इधर जा रहा है वैसे इधर आता हुआ दिखेगा। मतलब अब कैसे दिखेगा, ये बनाना सीख लो बच्चा, बहुत आसान है। अगर रिंग इधर की तरफ है तो आप ये रिंग इधर बना दोगे, इधर बना दोगे, ठीक है। बाकी दो रिंग इधर जाएंगे, उधर चली जाएंगी, क्या प्रॉब्लम। ये लो ऐसे 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 और ऐसे, राइट। अब मैं आपसे पूछूं टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, मैं लिख दूं एन क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। अब आप बोलोगे मैम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 थे, बेटा इटसेल्फ ये एक आइसोमर है कि नहीं है, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 थे, बट ये तो एक अपना एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, राइट। ये बात ध्यान रखना कि हम जो वहां लिख रहे थे तो हम बोल रहे थे MA3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा तो 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख रहे थे ना, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसमें आइसोमेरिज्म नहीं थी। एक मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था ये वाला, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला मॉलिक्यूल है, 0 होता तो ये कहां से लेके आते हो, एक ही इसका ऑप्टिकल बना, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बने, 2। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया, ठीक है, डन। सिमिलरली अपने आते हैं MMA2 और BA2 वाले में, दैट मीन 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और एक 2 क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इनको भी समझते हैं बहुत अच्छे से और प्लेन लगा लगा के देखते हैं, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड का कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन आते हैं, सुनना। एक बार क्या करेंगे हम लोग, सिस में रिंग रखेंगे ऐसे ऐसे, ये लो और ये ए और ये रहा। तो मैंने बोला था कि जब भी कभी ट्रांसपोजिशन में कोई सिमिलर लिगेंड आ जाए तो 100% ये वाला प्लेन लगा देना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ए ए ए रिंग रिंग ए और ए। अब ये वाला प्लेन काट दो तो दोनों रिंग तो प्लेन में चली गई, जो रिंग लोचा क्रिएट कर रही थी, ए और ए बचा तो क्या आ गया, सिमेट्रिकल प्लेन लग गया। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बट इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो था बेटा, क्या था, जो हम ए और ए को क्या ले रहे थे, सिस में ले रहे थे। सिमिलरली जब रिंग ऐसे आ जाएंगी तो 100% लोचा क्रिएट करेंगी, क्योंकि अगर ये वाला प्लेन लगाते हो, ये वाला अपना, तो देखो ए के सामने ए है और इधर कोई रिंग नहीं है लेकिन इधर रिंग है, राइट। ये वाला प्लेन लगाओगे, ऐसे काटोगे पूरा ऐसे तो ए के सामने ए है, ऐसे काटोगे तो इस ए के सामने ए है। दैट मीन कहीं से भी नहीं कटेगा, दैट मीन 100% श्योर है कि ये ऑप्टिकली
एक्टिव है और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। और कैसे बनेगा? अगर मैं इधर लगा दूं, इस बार हटा दूं, ये वाला इनएक्टिव वाला हटा दूं, ठीक है। देखो अगर मैं इधर प्लेन लगाऊं तो मेटल, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये इधर आ रहा है, दैट मीन ये ऐसे दिख रहा होगा, तभी तो मेरा इमेज देखेगा ऐसे। और ये ए ये लो और ए, क्या हो जाएगा? इसका एक ऑप्टिकल बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बता दो बच्चों कितना होगा, जल्दी से कमेंट बताओ, फिर मेरा आंसर सुनना। 2 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 3। अब बेटा अगर ये वाला क्लियर है तो यार ये वाला भी तो क्लियर होगा। कैसे? देखो ऐसे, अगर मैं MAA2 AB को उठा दूं, तुमसे बताओ बच्चों कि कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? क्लियर है? मैं हटा दूं इसको, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? पहले अपना ट्रांस वाला बनाते हैं, राइट। चलो M, this one, this one, this one, this one, this one, this one, okay। A ये लो, A ये लो, A B, राइट। A किसका सेंस बनेगा? A B, इधर बना दो A B, ठीक है। A ये लो, A। अब इस वाले में बताओ क्या प्लेन लगेगा? क्योंकि अगर ये वाला प्लेन लगाओगे तो A के सामने B आ रहा है। ये वाला प्लेन कट करो ऐसे, जब ऐसे कट करोगे तो ये भी तोड़ गया और क्या आ रहा है? ए के सामने ए के सामने ए, दैट मींस में ये वाला प्लेन तो लग रहा है पक्का। मतलब ये वाला तो क्या हो जाएगा? फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको काटा मारो। कौन सा प्लेन लगाया हमने? ये वाला, ऐसे खड़ा करके काट दिया तो ये दोनों कट गए, ए के सामने ए के सामने ए, रिंग रिंग है, दैट मीन ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट इस वाले में देखो, ये वाले प्लेन काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रिंग के नीचे कोई रिंग नहीं, तो अपना ये वाला प्लेन तो गया। मतलब इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख सकती है, राइट। अच्छा अगर ये खड़ा वाला प्लेन लगाओ, दैट मीन ये वाला, ए के सामने बी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिख रही है हमको। और कौन सा प्लेन लगाते थे हम लोग? ऐसे वाला, ऐसे वाला, बी से काटने वाला, तब भी तो देखो ए के सामने ए और बी के सामने बी, मतलब कोई भी, सॉरी बी के सामने ए, मतलब कोई भी प्लेन नहीं लगेगा। जितने भी प्लेन मैंने बताया आप लगा लगा खुद से ट्राई कर लो। मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? मिरर लगा दो, इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। तो फिर से इसके कितने बनेंगे? स्टीरियो आइसोमर, तो 2 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे और एक इसका नया ऑप्टिकल आइसोमर बना, तो क्या बन गया बच्चों? 3 स्टीरियो आइसोमर मिलते, ठीक है। अब इस वाले में आते, क्योंकि ये वाला फिर से फेस और मर मारा है, इसमें एक अच्छा सा केस है। इसके बाद मैं आपको कुछ सारे एग्जांपल आपको होमवर्क करने को दूंगी, ताकि आप उससे ये चेक कर सको कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और उसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे थे। इस वीडियो में डिस्कस करते तो सब हौच-पौच हो जाता है और आपका दिमाग भी थक जाता है वीडियो को रास्ता देखते देखते, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज ये कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करना है, कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। अब देखो बेटा, जब हमारा MAB थ्राइस वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो हम फिर से बोलते हैं जब भी कभी 3-3 वाले लिगेंड का सेट आए तो फेस और मर वाला होता है, दैट मीन फेशियल और मेरिडोनियल होता है। अब हम इसको करेंगे ये लो, ओके। ए बी मस्ती चलते चले जाओ तो फेस होता है ए बी, राइट। अब क्या आएगा? मेरिडोनियल, ऐसे ए बी का सेट और बी ए का सेट, राइट। अब देखो मैंने बोला था जब भी कभी ऐसे 3 लिगेंड या 3 रिंग का सेट दिखे, ध्यान देना वो 100% ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्योंकि ए वाले में हमने लगा के देखा था कहीं से भी प्लेन सिमेट्रिकल लाइन कट होता है। 3 बाइडेंटिएट लिगेंड आया है, 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लिख लो कहीं है बात पे। 3 बाइडेंटिएट लिगेंड का सेट आया है और ऐसे अरेंज है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। दैट मीन इस बार ये फेस वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है और मर वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा और इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो बनाते हैं इनका मिरर इमेज। देखो इस वाले का मिरर इमेज मैं इधर बना दे रही हूं, ऐसे मिरर लगाया, राइट। अब बी और ए इधर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो आपको मिरर में किधर दिखेंगे? आपकी तरफ आते हुए। तो मैं पहले मेटल बना दूं, राइट।
ये this one, this one, this one, this one, this one, this one। अब आपको ए और बी इधर बनाना है, दैट मीन आपकी रिंग इधर की तरफ बनेगी ऐसे, ठीक है। और ये ए और बी इधर, मतलब बी इधर है और ए, क्लियर है, ये बना। और आपका ये जो रिंग उधर जाता हुआ दिख रहा है, अब आपको मिरर में इधर कैसे दिखेगा, दूसरी तरफ जाता हुआ, तो ये क्लियर पक्का। सिमिलरली अगर मैं इसका वाला मिरर इमेज बनाऊं, ये लो, राइट, तो अपना मेटल बना देते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। रिंग में आसान क्या होता है, जैसे अगर आपका एक रिंग ये है, तो अगर वो रिंग उधर जाता हुआ दिखेगा, तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो उसके अपोजिट मतलब इधर दिखेगा, ये आसानी होती है रिंग को पहचानने में। अब ये बी किधर आ रहा है, इधर, तो जहां जो पोजीशन है उसको रख देते हैं बी, ए और बी, राइट। तो अब क्या होगा, रिंग में तो चेंज नहीं होना है, ये वाला ऐसे है, ये लो, ये क्या है ऐसे, तो दो रिंग का सेट इधर है, दो रिंग का सेट उधर जाता हुआ दिखेगा, ए और बी का सेट इधर है और एक बी का सेट इधर दिखेगा। अब वही बात करें, मैं इसमें पूछूं आपको कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ आया होगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिख दे रही हूँ जिनका प्रैक्टिस आपको करना है, हालांकि सफिशिएंट है। अगर इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इतने सारे आपने इमेजिनेशन के साथ में कर लिए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे तो नहीं। बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल और लिख दे रही हूँ, उनको प्रैक्टिस करो। 3 एग्जाम्पल लिखे जिसमें इसमें तुमको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, इसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे और इसकी 15 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे, 30। इस वाले एग्जाम्पल को जरा देखते हैं, चीज और बढ़िया बताऊं मैं इसमें आपको। अगर मैं इसके बनाऊं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो देखना बेटा, मेटल दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। एक बार क्या करना है, ए और ए को ट्रांसफर रखना है, तो ये ए इधर जाएगा और बी इधर जाएगा। एक बार क्या करना है बेटे, बी को ट्रांसफर रखना है, तो रिंग ऐसे बनेगी, ए और ये ए, राइट। ये रिंग। तीसरा वाला कैसे बनेगा, इस बार ए और बी क्या रहेंगे, सिस में रहेंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ए और ए सिस में रहेगा, बी और बी सिस में रहेगा, और ये ए और ये ऐसे बनेंगे, राइट। मैंने क्या बोला था, ट्रांस में अगर सिमिलर लिगेंड आए तो मारोगे ये वाला प्लेन, वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, दैट मीन दिस वन भी इनएक्टिव और दिस वन भी इनएक्टिव। बट मैंने बोला अगर आप ये वाला प्लेन लगाते हो तो ए और बी सामने आएंगे, दैट मीन पक्का है कि इसमें प्लेन नहीं लग रहा है। ये वाला प्लेन लगाते हो तो ए के सामने ये आ रहा है, मतलब प्लेन नहीं लग रहा है। ये वाला प्लेन लगाते हो, ए के सामने बी आ रहा है, मतलब ये वाला प्लेन भी नहीं लग रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली कैसा बच्चा, एक्टिव। अब इसका आइसोमर बनाओगे, दैट मीन मिरर इमेज बनाओगे, तो क्या बनेगा, इसमें एक चीज क्या अच्छी है, आप बोलोगे मैम वही तो है सिमिलर, लेकिन बढ़िया एक चीज है, मैं बताऊंगी आपको। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, आप बोलोगे मैम 3, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जो मैंने लिखा। मैं आपसे पूछूं ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने के आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल आइसोमर 1, ज्योमेट्रिकल 4 ले दिया। लेकिन मैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन करूं कि इसमें मुझे बता दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, या मैं सिंपल बोलूं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन कौन शो कर रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको लेके हूं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था, तो ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव था, इसका मिरर इमेज, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर कितने हैं, 2। तो यही एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर लिख रहे हो तो आप 3+1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 3 वाले में आपने इसको काउंट कर लिया है, राइट। ये आसानी के लिए होता है, 3 वाले में आपने इसको काउंट कर लिया है, प्लस एक नया बना उसको लिख दिया। लेकिन अगर वो पूछे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बना दो अलग से, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बता दो जो ज्योमेट्रिकल की बात ना करे, तो ये ज्योमेट्रिकल भले था लेकिन अब क्या हो गया, ये ऑप्टिकल, तो आंसर जाएगा 2। तो ये सिर्फ एक एक्सटर्नल केस है जो कभी शायद नहीं पूछा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस केस को यहाँ पे लिया है लास्ट में, राइट। तो जब ज्योमेट्रिकल पूछे तो 3 है, ऑप्टिकल पूछे इसमें तो 1 है, क्योंकि एक ऑप्टिकल को आपने ज्योमेट्रिकल में काउंट कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि अगर आप ऑप्टिकल 2 लेते तो यहाँ कितना हो जाता, 5, जो कि गलत माना जाता, आप इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो 2 है, क्योंकि तब ज्योमेट्रिकल की बात नहीं की है, तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करो, मुझे कमेंट में इसका बता दो आया कि नहीं आया। और बेटा इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिक्कत हो, तो इसकी क्वेश्चन वाला पार्ट अभी रह गया है हमारे पास, हम आराम से उसमें सब समझ सकते हैं।
बस इसमें इमेजिनेशन पावर का ही खेल है, अगर वो क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं इतनी बार बोल रही हूँ, मुझे प्लीज बताना कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करो, घर में रहो, जल्दी ही आपका होपफुली कल तक वो वीडियो आ जाएगा क्वेश्चन वाला, ताकि जल्दी से प्रैक्टिस करके आप समझ सको कि आपका कल से क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप घर में रहो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, खाओ पियो यार। बाय बाय।